आपको बता दूं कि ये जो खेल है ना, इसकी सफलता सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर है। एक, यहाँ जो आके बैठता है, दूसरे आप। सेलिब्रिटी से मिल रहे, पहली बात तो ऐसा मौका मिलता नहीं है। एक्साइटेड है हम तो, वेट ही कर रहे हैं कब अंदर जाएं और कब साक्षात बच्चन जी से मुलाकात हो। अमिताभ जी के जो रोज पहनते हैं कोट, क्या लगते हैं, एकदम सेक्सी। बस बस बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो सबसे बड़ा प्रोत्साहन है, जो सबसे बड़ा प्रोत्साहन है, वो ये जनता है जो यहाँ बैठी हुई है। ये जो हमने वस्त्र पहना है, ये सही है या गलत है, बता दीजिए। नहीं सर, अगर आप कहें तो हम इसको अभी उतार के बदल देंगे। हमको तो लग रहा है बहुत सारी तितलियां आकर के बढ़ जाएंगी अभी फूल की। एकदम घर जैसा माहौल बना के रखते हैं, उनसे कुछ जोक मस्ती मजाक जो चलता है वो इट इज रियली ब्यूटीफुल। एक हमारे हम शक्ल भी हैं यहाँ। गाना आपका मैं और मेरी तन्हाई कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। मैडम, आपको भी सुना देते हैं हम। आप खड़ी हुई है ना, तो हाथ जोड़े खड़ी हैं आपके लिए कि हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है। तू किसी भी राह से गुजरे, मेरी मंजिल तू है, मेरी मंजिल तू है, मेरी मंजिल तू है। केबीसी एक ऐसा जरिया है जो लोगों की ख्वाब पूरे करने का। अगर आप टैलेंट रखते हो तो आप पैसे कमाने की ताकत रख सकते हो यहाँ पर आकर के। यहाँ की जनता शिक्षित, गुणी, ज्ञानी जनता है। बहुत तारीफ कर रहा हूँ। ऑडियंस पोल एक ऐसी चीज़ है जो भले ही हम पर्सनली उसके साथ खेल नहीं सकते, लेकिन उसको हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑडियंस ने, वेल प्लेड। केबीसी का एक अलग करिश्मा है, एक अलग एनर्जी लेवल है जो कंटेस्टेंट और ऑडियंस को एक इमोशन स्ट्रिंग में वो कनेक्ट कर देती है। हाइट कम करिए, कैसे आ जाता हूँ। देवियों और सज्जनों, हमारे इस मंच की ताकत, हमारे खिलाड़ियों का हौसला और हमारी ऊर्जा का अमिट और अटूट स्रोत ये है, ये हमारी प्यारी जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बनेगा करोड़पति के आखिरी हफ्ते में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जनता हमारे खेल के लिए टॉनिक का काम करती है। देवियों से इनका ज्ञान हमारे खिलाड़ियों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होता। इनकी तालियों में ही हमारा प्रोत्साहन होता है, इनकी मुस्कुराहट में ही एक अपनापन दिखता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हैं तो हम हैं। तो इसी जनता का, जनता के साथ और जनता के लिए आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति। सज्जनों, इस आखिरी सप्ताह को हमने नाम दिया है विजयी विश्वास। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट प्रशांत कालबेंडे जी का विश्वास जो है उन्हें आज ज़रूर इस मंच से विजयी घोषित करेगा। ये बोकारो झारखंड से आए हैं, जहां पर ये बतौर मैनेजर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल में कार्यरत हैं। प्रशांत जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रशांत जी, हूटर बज गया था कल और खेल को हम आगे नहीं बढ़ा सके थे। आज
आपके साथ हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। हम जानना चाहेंगे कि आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? कंपेनियन के रूप में मेरी पत्नी को लाए, धर्म पत्नी को लाए, दीपाली कालबेंडे। दीपाली जी, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत। प्रणाम सर जी, प्रणाम सर जी। मम्मी है मेरी और माता जी को भी प्रणाम करता हूं। और कौन कौन है? और सिस्टर है, भाई है, ओहो, ससुर जी है और सास जी है। नमस्कार, पूरा परिवार आया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रशांत जी, आपके सामने अब जो ये खेल के नियम है वो आपको मैं सुना देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक पहाड़ खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से उसकी शुरुआत होती है, फिर 2000, 3000, 5000 बढ़ते बढ़ते जाता है ये 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये का पड़ाव और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये का पड़ाव। इसके बाद जो हमारा 16वां प्रश्न है, चोटी का प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 4 लाइफलाइंस आपके लिए रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल है 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट, और आखिरी आस्क द एक्सपर्ट। तो आपको आज की जो एक्सपर्ट है उनको मैं आपसे परिचित करवा देता हूं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं पौराणिक कथाओं के अद्भुत ज्ञाता, सुप्रसिद्ध ऑथर यानी लेखक देवदत्त पटनायक जी। देवदत्त जी ने करीब 50 किताबें और 1000 कॉलम्स लिखी हैं। तो देवदत्त जी, एक बार फिर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए। अच्छा लगा यहाँ आने में, एंड टू मीट यू इज ऑनर ऑलवेज। हम आपसे परिचित हो रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है देवदत्त जी, उल्टा मत कहिए। और मजेदार है कि हम ये केबीसी के फिनाले वीक में आ रहे हैं, सो आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी इनवाइटेड। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये पौराणिक कथाएं जो हैं कितनी प्रासंगिक हैं आज के हमारे दौर में, आज के जीवन में? ये जो सब्जेक्ट है आख्यानों का, पुराणों का इतिहास है, इससे हमारा अस्तित्व बनता है। तो रोटी कपड़ा और मकान तो एक तरफ होता है जीवित रहने के लिए, लेकिन जीवन में कोई मूल्य लाने के लिए, कोई अर्थ लाने के लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। वाह, बहुत तो सुंदर। जो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में हम नॉलेज के ऊपर बात करते हैं जी, तो यहाँ वेद की बात होती है। जी हाँ, जी हाँ। वेद का मतलब है नॉलेज। जितना वेद होगा, जितना नॉलेज होगा, इतना हमें अनंत का ज्ञान होगा, और अनंत को ही हम भगवान मानते हैं। जी, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका देवदत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ख्याल है आपका, शुरू किया जाए खेल? ओके, इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रशांत जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ऑलराइट देवियों सज्जनों, एक छोटी सी सूचना। देखिए, हर योग्य बच्चे के ज्ञान के पीछे और उसके संस्कारों के पीछे एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। ज्ञान के, जैसे कि अभी देवदत्त जी बात कर रहे थे, ज्ञान के इस मंच का ये सौभाग्य है कि यहाँ पर जो हमारी जनता बैठी हुई है आज यहाँ, उनमें स्कूल टीचर्स, आंगनवाड़ी और स्पेशल स्कूल्स के टीचर्स और प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। इन सब का यहाँ आने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत स्वागत। ओके प्रशांत जी, चलिए खेल को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक आम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम भी है? Which of the following is also the name of a common electronic device? A. Tortoise, B. Snail, C. Frog, D. Mouse. डी माउस। डी माउस, ताला लगा दें? हाँ, ताला लगा। माउस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने, 1000 जीत गए आप। ताली बजते रहे, हर कब अच्छा लगेगा हमको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए इसका मूल। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रशांत जी, इनमें से कौन सा शहर अपने लोकप्रिय नाश्ते रगड़ा पैटीज के लिए भी जाना जाता है? Which of these cities is also known for the popular street snack रगड़ा पैटीज या पेटिस? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी चंडीगढ़। रगड़ा पैटीज
खाया होगा जीवन में आपने कभी? ए लग रहा है, ए। क्या करें? ए, ए लॉक। लॉक कर दें? हाँ। मुंबई ए है, इसे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, आपने सही उत्तर दिया है। प्रशांत जी तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेलीविजन सीरियल मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो का शीर्षक किस हिंदी फिल्म के एक गीत के बोल का हिस्सा भी है? द टाइटल ऑफ द टीवी सीरीज मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सॉन्ग लिरिक फ्रॉम विच फिल्म? ए राम लखन, बी सागर, सी बॉबी, डी क्रांतिवीर। सी बॉबी। बॉबी, बॉबी। सी ताला लगा दें? लगा दें। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। बधाई आपको। 3000 रुपए आपने जीत लिए हैं। फिल्म बॉबी का एक मशहूर गीत है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ये शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर ये प्रसारित होता था एक जमाने में, लेकिन कभी कभी इसके रिपीट जब हो तो देखिएगा, बहुत अच्छा शो है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं चौथे पे। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दुर्वा और कुश इनमें से किसके प्रकार हैं? दुर्वा एंड कुश आर टू टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? A seaweed, B grass, C tree, D flowers। समुद्री शैवाल, घास, पेड़ या फूल? बी लग रहा है एक्चुअली, डाउट लग रहा है। ध्रुवा एंड कुशा। समुद्री शैवाल, घास, पेड़ या फूल? बी लाइफलाइन। शांत हो जाए गणिमान जी। चारों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर ये ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी बहुत जल्दी। सही उत्तर दीजिएगा, प्रशांत जी को बचाइए। 15 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। दूरवा और कुश इनमें से किसके प्रकार हैं? ए समुद्री शैवाल, बी घास, सी पेड़, डी फूल। समय शुरू होता है आपका अब। आपका ख्याल जो था वो सही था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, हो 95% दिया है बी को। क्या करेंगे? बी को लॉक करेंगे। बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। पत्नी जी से मैं पूछना था, सही है जनता की नहीं? सर हिला रही हैं जी है। कैसे ना बोलेंगे, इतनी सारी जनता बैठी है। सही जवाब दिया है जनता ने, वेल प्लेड। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भारत रत्न कौन है? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। हु इज दिस भारत रत्न? इमेज दिखाई जाए कंप्यूटर जी। देख लिया? अब विकल्प सुनिए। ए सवाई गांधर्व, बी मल्लिकार्जुन मंसूर, सी भीमसेन जोशी, डी एम बालमुरली कृष्ण। सी भीमसेन जोशी। सवाई गंधर्व, मल्लिकार्जुन मंसूर, भीमसेन जोशी, एम बालमुरली कृष्ण। सी भीमसेन जोशी लॉक कीजिए। भीमसेन जोशी सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, बहुत बधाई आपको। बहुत ही प्रख्यात और प्रसिद्ध भीमसेन जोशी जी, गायक, ट्रेडिशनल हिंदुस्तानी रागों के वो गायक रहे हैं। 2008 में इनको भारत रत्न दिया गया था। वीडियो बनाया हुआ हमने आपके ऊपर, तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज?
चांगलं काढलं एकदम बरी पण किती मस्त काढलं बघ हे बघ तू केला पप्पांनी केला नहीं यानेस किया मेरा नाम प्रशांत प्रभाकर कालबेंडे है मैं मुंबई का रहने वाला हूँ लेकिन फिलहाल मैं बोकारो में रहता हूँ बोकारो में मैं बोकारो स्टील प्लांट में मैनेजर के हैसियत से काम करता हूँ ओपनिंग डेट 15 डेज दोगे ना बीच में वहाँ पे मेरा काम टेंडर खोलना टेंडर बनाना और प्राइस बिड ओपन करना और फिर प्राइस बिड ओपन होने के बाद फिर वो जितना भी लोगों को भी वर्क ऑर्डर देना ब्लैंक कैसे होगा ये गैप में कल कोई हमको फंसा सकता है इसमें मेरे दोस्त लोग मुझे हमेशा कहते हैं तुम्हारे में बहुत खुजली तुम आरटीआई कर दो ये कर दो कभी ना कभी तुम पिटोगे लेकिन अभी तक तो पिटा गया नहीं ये जो खुजली करने का जो मेरा है ना ये क्या है कि नेचर ही है मेरा हमारा सब्जी वाला से वहाँ तौलने में कुछ कर रहे थे मुझे पता है कुछ नाटक किया है तो वो मैं क्या करता हूँ जितना सामान लिया बाजू का जो है वहाँ पर जाकर वेट करता हूँ फिर वहाँ पता चल जाता है कि इतने 100 ग्राम खाया है तो तुरंत उसमें भिड़ जाता हूँ मैं जब भी मुझे पता चलता है कि जो मेरा काम नहीं हो रहा है और वो गलत रिसर्च हो रहा है तो अंदर से तिलमिला जाता हूँ फिर मैं यही सोचता हूँ कि मैं मेरे पास एक आरटीआई जैसा टूल है जो मेरा पर्सनल जो केस जो सॉल्व नहीं होता आरटीआई करता रहता हूँ मेरा जो नेचर है क्या है कि शांत स्वभाव का नेचर लेकिन क्या है कि जब मुझे कोई भिड़ जाता है मैं फिर अशांत हो जाता है नाम मेरा प्रशांत है लेकिन बाद में कभी कभी हो जाता है मैं अशांत हो जाता हूँ केबीसी में मैं इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम देखता हूँ मैं कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि वो सॉल्व करने के लिए हमको पॉलिसी मेकिंग जो अथॉरिटीज को जगाना पड़ेगा और वो कैसे जगाएंगे वो पीएल डाल के जगाएंगे तो इसलिए मैं चाहता हूँ केबीसी में अगर मुझे अच्छा पैसा मिलता है तो बढ़िया से 2-3 पीएल में डाल दूंगा प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत आपका थैंक यू आपने अभी कहा कि ये मुझ में एक थोड़ी सी खुजली होती रहती है खुजली कब से शुरू हुई आपके अंदर अरे खुजली क्या है कि बचपन से जी। ट्रेन में कुछ अभी ट्रेन में क्या होता है 15 रुपए की बोतल 20 में देता है तो मैं उसको पकड़ के बोलता है तो नहीं 15 का ही मिलने चाहिए बाद में कुछ नाटक करता है तो जाके फिर टीसी को बोलता हूँ और टीसी को बोला कि मैं जितना भी पैसेंजर लोग को भी 15 रुपए में देने का पैसेंजर हैं सबसे उनका पैसा वापस करवा देते हैं वाह क्या बात है तो ये आरटीआई काम कैसे करता है यानी किसी चीज का आप विरोध करना चाहें या आप संतुष्ट नहीं हैं विरोध नहीं जानकारी अगर हम जानकारी जानना चाहते हैं कोई भी यानी समाज का कोई भी गरीब आदमी को अगर किसी गवर्नमेंट बॉडी से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा 10 रुपए का एक फॉर्म रहता है कुछ फॉर्मेट रहता है वहां पर डाल देगा और फिर हमको 30 दिन के भीतर में हमको जानकारी मिल जाएगी अगर वो 30 दिन के भीतर में अगर जानकारी नहीं मिले हमको फिर से यानी अपील करना पड़ता है फिर अपील के बावजूद भी नहीं मिलेगा तो वो जो कंसर्न जो अधिकारी को फिर 250 रुपीज पर डे से उसको फाइन हो जाता है और किन किन मामलों में होता है ये आरटीआई सर ये है कि मैंने तो 4-5 डाले हैं जी मुंबई में मुझे 2012 में कुछ यानी घर लेने का था तो मेरा पीएफ का पैसा किसी यानी डिपार्टमेंट में मेरा था तो उन लोग बहुत नाटकबाजी कर रहे बोल रहे थे कि आ जाओ कल आ जाओ तो मैंने एक यानी आरटीआई डालने के बाद तो मुझे कितना 3 या 4 दिन में मेरे बैंक में पैसे मिल गए कहने का मतलब है कि कहने का मतलब आरटीआई से मुझे मेरा जो हक है वो मिल गया जी ओके आगे बढ़ते हैं पहला पड़ाव आपने पार कर लिया प्रशांत जी अब यहां से आपको जो घड़ीमान जी हैं देंगे 60 सेकंड प्रत्येक उत्तर देने के लिए ठीक है ओके अब आ रहा छठा प्रश्न 20,000 रुपए इसके साथ जूझिए आप अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा AK-47 और AK-56 बंदूकों के नाम में अगर ए का मतलब रूसी भाषा में ऑटोमेटिक के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द एवटोमैट है तो के क्या है इन द गन्स AK-47 and AK-56 if A stands for एवटोमैट Russian word for automatic, then what does K stand for? ठीक है ऑप्शन सुनिए A कलेशनिकोवा B कलास्निक C कफेलनिकोवा या D क्रेमलिन सर इसका आंसर है ए को लॉक कीजिए कलेशनिकोवा कलास्निक कफेलनिकोवा क्रेमलिन आप कह रहे हैं ए कलेशनिकोवा ए कलेशनिकोवा इसे ताला लगाया जाए बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने AK-47 ऑटोमेटिक कलशनिकोव मॉडल 1947 इसका नाम मिखाइल कलशनिकोव के नाम पर रखा गया है जो एक रशियन जनरल और इस बंदूक के डिजाइनर थे 1947 से है जिस साल इसका
आविष्कार हुआ? AK-47, बिल्कुल सही उत्तर दिया। बंदूकों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है आपको प्रशांत जी? नहीं, बंदूक हमें लग रहा है कि अगली बार इनको खुजली हुई तो कहीं बंदूक ना चला दे। नहीं जी, ये जनरल नॉलेज है आपका या कहीं आपको ज्ञान है इसका, आप जानकारी है इसके बारे में? जानकारी है सर, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ जी, तो, जी। तो नॉलेज है उसके बारे जी में। जी 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 ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है प्रशांत जी, 7वां प्रश्न आ रहा है 40,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के निवास स्थान को इनमें से क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू द पुराण्स, व्हाट इज ब्रह्मा's abode called? A. वैकुंठ, B. अलकापुरी, C. हिमाद्री या D. सत्यलोक? अलकापुरी लग रहा है, अलकापुरी बी। बी और ए में डाउट है। अगर आपको संदेह हो रहा है तो आपके पास 3 लाइफलाइन बची, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रशांत जी जल्दी बोलिए, 14 सेकंड रह गए। लाइफलाइन का शांत हो जाए गणिमान जी। 11 सेकंड बचे हैं प्रशांत जी, ध्यान से खेलिएगा। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? आंसर 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। जहां आपका ध्यान जाना था वही चले गए। अब 2 बचे हैं, हिमाद्री और सत्यलोक। 8 सेकंड, 7 सेकंड, लाइफलाइन एक और लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए गणिमान जी। इस प्रश्न को आप पलट सकते हैं या आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। 2 ही लाइफलाइन बची हैं। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। फ्लिप द क्वेश्चन। तो प्रशांत जी ये प्रश्न हम हटा देंगे और जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। किसी एक को बताइए, सी और डी में। हिमाद्री। हिमाद्री, हिमाद्री। सी हिमाद्री पे ताला लगाया जाए। देवदत्त जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं, प्रकट होइए हमारे सामने। आपको क्या लगता है ये सही उत्तर है हिमाद्री? जी नहीं, क्योंकि ब्रह्म से ही सत्य आता है, तो सत्यलोक। डी सत्यलोक सही उत्तर है। ये गलत होता है, हिमाद्री से गलत है। ओके जी, सत्यलोक बिल्कुल सही उत्तर है। ओके प्रशांत जी, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे। एक सूची आएगी हमारे पास यहाँ 11 विषयों की। ये देखिए सूची आ गई और आपने किसी एक विषय को चुना था यहाँ पर, और वो विषय था करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर प्रशांत जी के लिए नया प्रश्न पेश किया जाए। ये नेता किस संगठन के अध्यक्ष हैं जिनकी आवाज इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही है? एक आपको हम ऑडियो क्लिप दिखाएंगे या सुनाएंगे। द पॉलिटिशियन हर्ड इन दिस ऑडियो क्लिप इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आवाज सुनाया जाए कंप्यूटर जी। मुझे लगता है अगर आप शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की पॉलिटिकल करियर देखो तो वन ऑफ हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स वाज ही वाज रेलेवेंट टू हिज टाइम ऑलवेज। उनको लोगों की नस पता थी कि अभी क्या इश्यूज है। मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमारा 2011 में युवा सेना का आई थिंक फर्स्ट फाउंडेशन डे था, तब मैंने उनसे कहा था कि आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, हमारे युवाओं से बात कीजिए, युवा सेना से बात कीजिए। माय ग्रैंडफादर वाज 80 years old back then and I was shocked to hear him, or rather surprised to hear him, that an 80-year-old person was speaking to 22-year-old kids about Julian Assange, WikiLeaks, Facebook, social media. सुन लिया आवाज। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए युवा सेना, बी यूथ यूनाइटेड, सी एबीवीपी या डी एनएसयूआई? सर इसका आंसर है ए, युवा सेना। युवा सेना श्योर है? ताला लगाने लायक? अब ताला लगा। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं। युवा सेना शिवसेना की यूथ विंग है और आदित्य ठाकरे इसी युवा सेना के अध्यक्ष हैं।
बाला साहब ठाकरे के पोते उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र, और अभी अभी उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है और चुनाव भी जीता उन्होंने वर्ली से। ओके। इनकी एक बहुत अच्छी आदत है कि जब कभी इन्हें ऐसा लगता है कि ये अन्याय हो रहा है या गलत काम हो रहा है तो उसमें ये घुस जाते हैं और उसको जब तक सही नहीं होता तब तक ये छोड़ते नहीं हैं। भाई साहब, हमने सुना कि एक बार आपके दफ्तर में भी कुछ हंगामा हो गया था, क्या था वो? हाँ सर, मैं प्लांट में था एक्चुअली। प्लांट पे? तो प्लांट में था कि मई का मौसम था। मई के मौसम में मेरे जितने भी वर्कर लोग को मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाने लेके गया था। मई का समय वहाँ पर ज़्यादा ही रहता है, तो कैंटीन में हम लोग ने 2 कोल्ड ड्रिंक लिया, नहीं 4 कोल्ड ड्रिंक लिया। 4 कोल्ड ड्रिंक लिया आपने? और 4 कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद फिर मैंने देखा कि एक कोल्ड ड्रिंक का दाम 12 रुपये था, और जब पैसे देने गए तो बोला था 60 रुपये देने के लिए। मैं बोला कि 60 रुपये क्यों? हाँ, तो बोलने लगा 3 रुपये। बोला कोल्ड ड्रिंक चाहिए। मैं बोला कि ऐसा कैसा है, कोल्ड ड्रिंक का मतलब तो कोल्ड होना चाहिए है। हाँ, तो ज़रा ये हो गया। तो प्लांट में उनको बिजली जगह सब फ्री में रहता है, लेकिन तो भी 3 रुपये बिजली का मांग रहा था वो। ओहो। तो मैंने जरा उसको धमकाया जा रहा था, और फिर मैंने क्या किया, वो जो हमारा जो नोट रहता है वहाँ पर मैंने कंप्लेंट कर दिया। और फिर कंप्लेंट करने के बाद फिर वहाँ के जो अधिकारी को मैंने बोला ये ज़रा देखिए, और ये फिर 2 महीने के बाद फिर मैंने 2 महीने के बाद मैं आपको पूछूंगा कि इसका क्या हुआ, और अगर कुछ नहीं हुआ रहेगा तो इसके बारे में फिर से मैं RTA पूछूंगा कि मेरा केस के बारे में क्या हो, जरा बताइए। पकड़ लिया आपने उसको? हाँ, पकड़ लिया सर। उसके बाद उसने दाम सही दाम पे दिया कि नहीं? नहीं, दे दिया, मुझे दे दिया कोई प्रॉब्लम नहीं किया। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया उनने कि नाम है कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड का क्यों पैसा ले रहे हो, है ना? भाई साहब, एक व्यक्तिगत प्रश्न है, पत्नी जी को कभी आपने RTI में डाला है कि नहीं कि आज जो है खाने में नमक कम था, क्यों नमक कम हुआ, ऐसा? देवी जी, कुछ हुआ है कभी ऐसा? नहीं सर, प्रणाम करती हूँ सर आपको। जी जी। नहीं सर, घर में RTI नहीं चलता है सर। एक और व्यक्तिगत प्रश्न, क्यों नहीं चलता है RTI? घर में सर, घर में क्या है कि वही एक्चुअली सब गवर्नमेंट सब उसके हाथ में रहे, गवर्नमेंट के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट सरकार सब वही रहती है। यार ऐसा मैं आपको बता दूं, कोई भी परिवार नहीं है, कोई भी दंपत्ति ऐसी नहीं जो बताना चाहे कि हमारे घर में जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो पत्नी जी है। हाँ, तो गवर्नमेंट के खिलाफ हम बिल्कुल उनके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते आप। सही कह रहा हूं? ओके प्रशांत जी, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। भाई साहब, 3 लाइफलाइन चली गई आपकी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा दिन भारत में किसी की जयंती के उपलक्ष्य पर नहीं मनाया जाता? इन इंडिया, which of these days is not observed to commemorate a birth anniversary? A, National Youth Day. B, National Sports Day. C, National Science Day. D, National Doctors Day. राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस? सर, इसका आंसर है C। नेशनल साइंस डे। हाँ, 28 फरवरी को होता है। ओके, इतना भी मालूम है आपको। क्या करें, लगा दें ताला? हाँ, C को लॉक कीजिए। C पे ताला लगाया जाए। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत खूब, बधाई आपको प्रशांत जी। नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को, 29 अगस्त को ध्यानचंद जी की जयंती है वो। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, डॉक्टर बिधान चंद्र रेज उनकी जयंती। और 28 फरवरी, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा, सन 1928 को सर CV रमन ने, जी बिल्कुल सही कहा, सही खोज, रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। उसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने प्रशांत जी, बधाई आपको। बहुत सारा ज्ञान है आपके पास, इसीलिए आपके अंदर दम है कि कोई भी अगर खुजली करेगा मेरी तो हम उसको RTI ठोक देंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। और 9वां प्रश्न प्रशांत जी आपके सामने ये रहा। भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के दौरान
मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र पहली बार पेश किए गए थे? During the tenure of which Chief Election Commissioner of India were electors' photo identity cards introduced for all voters? Option सुनिए. A. M.S. Gill. B. S.Y. Qureshi. C. J.M. Lingdo. या D. T.N. Seshan. TN सेशन लग रहा है. क्या करना चाहेंगे? लॉक. TN सेशन. श्योर है? हाँ, श्योर. फाइनल उत्तर आपका? डी पे ताला लगाइए खंबीर जी. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. थोड़ा सा आपने सोचा इसके बारे में और फिर आपने कहा जी 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन ने चुनाव में जाली मतदान पर लगाम लगाने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र पेश किया था और चुनाव आचार संहिता और चुनाव व्यय से संबंधित कानून को सख्ती से लागू करवाने में भी मुख्य भूमिका निभाई. और जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में उनका निधन हो गया है. बहुत ही बड़ा योगदान रहा है खास तौर से चुनाव के मामलों में TN सेशन जी का. बहुत ही प्रख्यात एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे वो. ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने प्रशांत जी. अब आ गया है 10वां प्रश्न. ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप खेल रहे हैं. आपके अंदर इसी तरह खुजली बनी रहे और आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते रहें. सही होना आपके मन के अंदर एक भावना है, आपके अंदर एक शक्ति है कि हर काम जो है वो सही होना चाहिए. इसी तरह आप इस अगले प्रश्न का सही उत्तर दे दीजिए भाई साहब. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. जुरासिक काल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द जुरासिक पीरियड वॉज नेम्ड आफ्टर व्हाट? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन सुनिए. ए. माउंटेन रेंज. बी. लेक. सी. रिवर. या डी. डेजर्ट. पर्वतमाला, झील, नदी या रेगिस्तान. जुरासिक पीरियड. जुरासिक पार्क था, जुरासिक रेंज, लेक. सर लाइफलाइन. शांत हो जाए गणिमान जी. प्रशांत जी आपकी आखिरी लाइफलाइन है आज द एक्सपर्ट. देवदत्त जी आपकी बारी आ गई. प्रश्न को आपके सामने एक बार फिर से पेश करता हूं, हालांकि आपने सुन ही लिया होगा. जुरासिक काल का नाम किसके नाम पर रखा गया था? The Jurassic period was named after what? 4 ऑप्शंस हैं. जैसे ही मैं उनका नाम पढ़ूंगा 60 सेकंड की घड़ी जो है आपका उत्तर देने के लिए शुरू हो जाएगी. ए. माउंटेन रेंज. बी. लेक. सी. रिवर. डी. डेजर्ट. पर्वतमाला, झील, नदी या रेगिस्तान. जुरासिक पीरियड. माउंटेन रेंज. ए. माउंटेन रेंज ए कह रहे हैं. कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? ठीक है ना सर? मेरा हिसाब से ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से आप डिसाइड कर लो. वो कह रहे हैं ए. माउंटेन रेंज. क्या करेंगे आप? सर ए. माउंटेन रेंज. ताला लगाते हैं. हाँ. सहमत हैं आप देवदत्त जी से? सहमत. ए पे ताला लगाइए गंभीर जी. वो कह रहे थे कि शायद ठीक है या नहीं है. देवदत्त जी कितने श्योर हैं आप? क्वाइट श्योर. क्वाइट श्योर है. चलिए क्वाइट को मान लेते हैं. सही जवाब है आपका. 3,20,000 रुपए प्रशांत जी आपने जीत लिए. बधाई आपको और जोरदार तालियां बज जाए. चेक आ रहा है इनके नाम. ₹3,20,000 का चेक. बहुत बहुत बधाई आपको. Jurassic period approximately
199 से 145, 199 और 145 मिलियन वर्ष पूर्व का नाम 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी भूविज्ञानी और खनिज विज्ञानी अलेक्जेंडर ब्रॉग्नियान ने फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित जूरा JURA जूरा पर्वतमाला के नाम पर रखा था। ओके, 3,20,000 रुपए जीत लें। कुछ चीजें आपको मैं समझा दूं प्रशांत जी। अब घड़ीमान जी शांत हो गए, समय समय आपके पास जो नहीं है वो कोई लाइफलाइन बची नहीं है। अगले प्रश्न को अवश्य खेलिएगा क्योंकि आप लीस्ट लिस्ट पे हैं, कुछ खोइएगा नहीं। और हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई। ऑलराइट प्रशांत भाई साहब, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिव्या, आकांक्षा, प्रतिमा और प्रशांति सिंह, ये बहनें हैं जिन्होंने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? दिव्या, आकांक्षा, प्रतिमा एंड प्रशांति सिंह are sisters who have all represented India in which sport? ऑप्शन सुनिए प्रशांत जी। A wrestling, B basketball, C hockey, D football। A कुश्ती, B basketball, C hockey, D football। 1 2 3 4 बहनें हैं ये। समय समय आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए। रेस्लिंग नहीं लग रहा है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, किधर सोच जा रही है आपकी प्रशांत जी? कोई भी अनुमान है आपको इसका? हॉकी लग रहा है। हॉकी, रेस्लिंग तो नहीं है लेकिन हॉकी लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा आपसे, आप लीस्ट लिस्ट में खेलिएगा जरूर। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तर सही हो, लेकिन यदि दुर्भाग्यवश गलत भी हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। 3-20 आप जीत रहे हैं। सी लग रहा है, हॉकी लग रहा है, लेकिन भी फुटबॉल भी हो सकता है। सी हॉकी। सी हॉकी? सी हॉकी फाइनल उत्तर आपका? हाँ। ओके, कमिश्नर महाशय, सी हॉकी पे ताला लगाया जाए। प्रतिमा सिंह जी हैं, वो ईशांत शर्मा जी की पत्नी है। हॉकी जो है ये गलत उत्तर हो गया। सही उत्तर है बास्केटबॉल। ठीक। ये चारों बहनें बास्केटबॉल टीम में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रशांति को अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो प्रशांत जी, आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके और आपकी जो यहाँ विजय हुई है 3,20,000 रुपयों की, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। ये जो आपने 3,20,000 रुपये जीते हैं, ये हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे। 3,20,000 रुपये यहाँ छाप दिया, कंफर्म किया और ये 3,20,000 रुपये सीधे बहुत तेजी से आपके अकाउंट में चले गए। तालियां बज जाए इनके लिए।
और हम चाहेंगे कि पत्नी जी आए और हमारे लिए एक फोटो खींचे इस बहुत ही अद्भुत फोन से। प्रशांत जी यहां आए और 3,20,000 रुपए जीत करके गए। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू कर इन नेताओं को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये पहली बार भारत के गृह मंत्री बने। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, arrange these leaders in the order in which they first became India's home minister. Ready contestants, आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. अमित शाह, B. मुफ्ती मोहम्मद सैयद, C. L.K. आडवाणी, D. सरदार वल्लभ भाई पटेल। अमित शाह, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, L.K. आडवाणी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ABC ये समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले जो बने वो थे डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे वो। फिर आते हैं बी मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 में। फिर बने सी L.K. आडवाणी साहब 1998 में। और अंत में ए अमित शाह 2019। DBCA। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबसे तेज जवाब किसने दिया है? अविनाश कुमार मोहंता। सर बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हमारा आप चलते हैं वहां। तालियां बज जाए इनके लिए। अविनाश जी बहुत बहुत बधाई आपको। अविनाश जी आप हैं कहां से? ओडिशा से हैं जी? ओडिशा से। उड़ीसा से हैं। तो हूटर बच गया है। तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जाने से पहले हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं देवदत्त जी, उनसे हम विदाई लेंगे। देवदत्त जी एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो देवदत्त जी आपसे हम विदाई लेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए। अनेक अनेक धन्यवाद। एक बार फिर अभिनंदन देवदत्त पटनायक जी का। तो अविनाश जी आज हम आपसे विदाई लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जोरदार तालियां अविनाश जी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो देवियों सज्जनों आज का समय यहीं समाप्त होता है। अब आपकी और हमारी केवल 2 ही मुलाकातें शेष हैं। इस बीच हमारी कोशिश ये होगी कि हम KBC की दुनिया के हर सदस्य को आपसे मिलवाएं। इसी कड़ी में आज मैं आमंत्रित करूंगा डायरेक्शन टीम, ऑपरेशन टीम, कंटेंट ग्राफिक्स, फ्लोर टीम और स्क्रिप्टिंग टीम के कुछ सदस्यों को। ये है वो लोग जो पर्दे के पीछे रहकर इस मंच को और इस खेल को एक सुंदर आकार देते हैं। इनका स्वागत किया जाए तालियों के साथ। तो देवियों सज्जनों कल एक और टीम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देवियों सज्जनों शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।